चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 11 बाह्य विद्युत क्षेत्र। लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक नंबर 11 है, इसका नाम है बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक का नाम है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले तो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र काम में लेना होगा। आपको बताया हुआ है विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं काम में आती। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं काम में आती है। तो इस प्रकार से यह एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र ई सदिश है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव है, इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो आवेशों का ऐसा समूह है जिनका परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो। एक माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस का क्यू आवेश है। दूरी बहुत ही कम हो इनके बीच में, मान लीजिए स्मॉल डी दूरी है। तो दो आवेश का ऐसा समूह है जिनका परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो। परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो, आपस में बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव स्थित है, इसके कारण स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो पहले चीज़ तो परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, इस द्विध्रुव कहाँ से लेकर आएंगे? अनंत से। जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। क्या? विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। एक कार्य होगा, किसके लिए? द्विध्रुव के लिए कार्य होगा। और कार्य कौन सा कार्य होगा? जब द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, उस कार्य के बराबर होगा। तो परिभाषा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसकी? स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। क्या? विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला उत्पन्न करने के लिए, इसका सूत्र उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैंने क्या बताया? चित्र में एक द्विध्रुव है, उसको अनंत से समरूप क्षेत्र में इस प्रकार से लाया जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। क्या? ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण को अनंत से, इसमें द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से लाया जाता है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P सदिश। इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र में
प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ सदिश इज इक्वल टू क्यू इंटू ई सदिश, इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। दूसरा, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल एफ सदिश इज इक्वल टू माइनस क्यू ई सदिश। मतलब दो बल कार्य कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश पर एफ सदिश इक्वल टू क्यू ई सदिश कार्य कर रहा है, दूसरा माइनस क्यू आवेश पर एफ सदिश इक्वल टू माइनस क्यू ई सदिश कार्य कर रहा है। जो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है वो विद्युत दिशा में कार्य कर रहा है, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अंदर एक बात और है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए आवेश क्यू पर बाह्य कार्य करना पड़ रहा है, इस आवेश प्लस क्यू पर बाह्य कार्य करना पड़ता है, लेकिन माइनस क्यू आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी कार्य होगा। ये बात तो फिक्स है कि इस द्विध्रुव को अनंत से जब लेकर आते हैं तो प्लस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य किया जाता है, बाहर की ओर से क्या कहता है, कार्य किया जाता है, लेकिन माइनस क्यू आवेश पर इस क्षेत्र के द्वारा भी कार्य किया जाता है। इसलिए क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, माइनस क्यू आवेश जिस चीज़ को आप अनंत सीधे से लेकर आ रहे हैं तो प्लस क्यू यहाँ आ गया, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश की तुलना में डी दूरी अधिक तय करता है, डी दूरी अधिक तय करता है, इसलिए माइनस क्यू आवेश के द्वारा कार्य अधिक होगा और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, बात समझ में आ रही है? बात क्या बताया मैंने, इस द्विध्रुव को अनंत से लेकर आते हैं तो प्लस क्यू आवेश की तुलना में माइनस क्यू आवेश को अधिक कार्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में विद्युत क्षेत्र में डी दूरी अधिक तय करता है, और ये जो कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्या, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, जो विद्युत क्षेत्र है इसके द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल किस पे लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर, तो माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू विस्थापन क्या होगा, ये जो दूरी अधिक तय करनी पड़ती है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन, मतलब तय की गई अतिरिक्त दूरी, तय की गई अतिरिक्त दूरी, तय की गई अतिरिक्त दूरी। तो कार्य की बात करते हैं, W इज इक्वल टू माइनस क्यू आवेश बल क्या कार्य कर रहा है, माइनस क्यू आवेश बल कार्य कर रहा है माइनस क्यू ई, जो माइनस क्यू आवेश है इस बल कार्य कर रहा है माइनस क्यू ई, इंटू तय की गई अतिरिक्त दूरी क्या है, डी है, तो माइनस क्यू इंटू डी। चूँकि P इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। P क्या है, द्विध्रुवागुण, द्विध्रुवागुण किसे कहते हैं, आवेश का परिमाण और उनके मध्य दूरी का गुणनफल द्विध्रुवागुण कहलाता है। तो इस इक्वेशन में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी, P होता है तो माइनस का PE होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, PE। इसके बाद में अतः विद्युत क्षेत्र इस सदिश के समांतर रखे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, मैंने क्या बताया था, द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, U, इसका मतलब ये जो स्थिति ऊर्जा होगी वो U होगी, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का P। क्या, इस विद्युत क्षेत्र इस सदिश के समांतर, विद्युत क्षेत्र इस समांतर रखे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस का P, अपन U1 मान लेते हैं, वो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र इस सदिश के समांतर स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया अतिरिक्त कार्य, जब इसको थीटा कोण घुमाया जाए, इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाए तब किया गया अतिरिक्त कार्य क्या होगा, जो कल की क्लास में हमने ज्ञात किया था, U इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा, वही होगा। क्या, एक तो इस माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में डी दूरी अधिक तय करने पड़ रहा है, तब कार्य का मान निकालना होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, इस विद्युत क्षेत्र इस सदिश के समांतर स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र से अगर थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया अतिरिक्त कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ये होता है, और इसको लिखेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा U2 के बराबर। तो दो स्थितिज ऊर्जा आ गई, एक तो क्या होगा,
इस माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में d दूरी अधिक तय करने पर इस विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, पहली चीज़। दूसरी, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो इसको तो थीटा कोण घुमाया जाए तब कार्य क्या होगा, W इक्वल टू पी वन माइनस कोस थीटा। तो यही कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो दो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले आ चुके। कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, ये कुल स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। इसे मान रखेंगे U इक्वल टू U1 का मान क्या है, माइनस का PE, U2 का मान क्या है, प्लस PE वन माइनस कोस थीटा। U इज इक्वल टू माइनस PE प्लस PE प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस PE कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद में इसी स्थितिज ऊर्जा को अगर सदिश के रूप में लिखे तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में U इज इक्वल टू माइनस P सदिश डॉट E सदिश। डॉट क्यों आया, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और दो सदिशों के अदिश गुणनफल को व्यक्त करने के लिए डॉट काम में लेते हैं। आपने पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, दो सदिश मान लीजिए A सदिश और B सदिश हो, तो A सदिश डॉट B सदिश इक्वल टू AB कोस थीटा, तो P सदिश डॉट E सदिश इक्वल टू PE कोस थीटा। माइनस था तो माइनस चिन्ह लगा दिए। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 किसको बताते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले को व्यक्त करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आ चुके, एक तो U इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा, एक U इक्वल टू माइनस पी सदिश डॉट ई सदिश। यहाँ U पे स्थिति नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। P क्या है, द्विध्रुवागुण सदिश राशि होता है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्या होता है, एक सदिश राशि। तो इन दोनों पे एरो लगा दिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, ये तो फॉर्मूला उत्पन्न कर लिया किसका, किसी भी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का। अब कुछ कंडीशन आती है। पहली कंडीशन है इसके अंदर, कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है। जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है। इसका मतलब P और E के मध्य कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पे है, तब U का मान क्या होगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से U इक्वल टू माइनस PE कोस 0, माइनस पी कोस 0। 0 डिग्री है, इसका मतलब P सदिश और इस सदिश के मध्य कोण क्या है, 0 डिग्री। तो U इक्वल टू माइनस पी कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जब कोस 0 की वैल्यू 1 है तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। जब थीटा इक्वल टू 0 हो, उसके बाद में जो मान आता है वो कहलाता है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। उसके बाद में कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इसका मतलब जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र इस दिशा से 90 डिग्री कोण पर, अभी तो ऐसे रखा हुआ था 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री मतलब द्विध्रुव आपका इस प्रकार से स्थित हो और विद्युत क्षेत्र क्या है, इस प्रकार से कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से है। तो ये तो हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव है, और ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। कोण कितने बन गए यहाँ पर, 90 का। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में U इक्वल टू समीकरण 3 से क्या आएगा, समीकरण 3 से U इक्वल टू माइनस PE कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जब इसकी वैल्यू 0 है तो U इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कहेंगे 6। और जो थर्ड और लास्ट कंडीशन है वो है कंडीशन नंबर 3।
जो लास्ट कंडीशन है क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा का मान कितना 180 डिग्री, तो यू इक्वल टू माइनस पी ई कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो u इक्वल टू माइनस पी ई इंटू -1, -1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, u इक्वल टू हो जाएगा पी ई, u इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 7, जहाँ पर u आपका स्थितिज ऊर्जा है, p द्विध्रुव आघूर्ण है, e क्या है विद्युत क्षेत्र, और u इक्वल टू पी ई, ये जो कंडीशन है वो कहलाती है अस्थायी संतुलन, ये कहलाती है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न करो तथा इसके लिए स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की अवस्थाओं को भी दर्शाइए। तो स्थायी संतुलन कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तब तो होगा स्थायी संतुलन। उस कंडीशन फॉर्मूला u का क्या आएगा, u इक्वल टू माइनस का पी ई। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में हो और द्विध्रुव आघूर्ण जो द्विध्रुव है वो आपका उस दिशा में हो, मतलब इन दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा हो 180 डिग्री, तब u का मान क्या आएगा प्लस का पी ई, और वो कहलाएगा अस्थायी संतुलन। तो ये फॉर्मूला हो गया स्थिति ऊर्जा का, u इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, ये स्थायी संतुलन की अवस्था हो गई और ये आपकी अस्थायी संतुलन की अवस्था हो गई। इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है कौन सा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला।